हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 5th ऑफ नवंबर 2024। कल मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया था 4 तारीख को, उसमें आपको 4 स्टॉक्स दिए थे। पहला स्टॉक था वेलकॉप, दूसरा था रिलायंस इंफ्रा, तीसरा था स्टील सिटी और चौथा था डिक्सन। अगर आपको याद होगा तो ना तो रिलायंस इंफ्रा ने ब्रेक किया, ना वेलकॉप ने ब्रेक किया, ना डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ब्रेक किया, बट मैंने बोला डिक्सन आप हमेशा डिप पे बाय करोगे। तीसरा चौथा स्टॉक जो था, जो स्टील सिटी है, आज आप देखिए खुलने के साथ इस स्टॉक ने आपको एक जबरदस्त मूव दिया है। आपके सामने चार्ट लगा हुआ है और 109 पे खुल के सीधे इसने 126 का हाई लगाया था। 15 पॉइंट्स का मूव आपको दिया था, मोर देन 13-14% रिटर्न इन अ सिंगल डे। और अभी भी ये स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम। इनकी अर्निंग्स अभी रिसेंटली आई है और पास्ट बैरियर को बहुत सॉलिडली इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसी तरह की रिसर्च मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। अगर आपको ये दिखा है, आपने इसमें ट्रेड किया है या आपने इसको देखा है, गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कमेंट जरूर लिखना है नीचे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट से आपका, मेरे को पता लगता है कि आप कितना इन्वॉल्व है, कितना इन्वेस्टेड है एंड कितना आप स्टॉक प्रो के साथ जुड़े हुए हैं या मेरे साथ जुड़े हैं। और आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद थोड़े से ग्रीन शूट्स आए हैं मार्केट में। मतलब मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग आई है और उसका रीजन है, आप देखिए मेटल मेटल ने गिरते गिरते कुछ थोड़ा सा संभला है। और सबसे बढ़िया जो मेरे को एक मूवमेंट आता हुआ दिखा दिया है, वो दिखा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, फिन निफ्टी, ऑटो ऑटो जाके नीचे ठहर गया, नीचे जाके बिल्कुल रुक गया, डबल बॉटम लगाया है और आज इसमें फिर से बाइंग आई है। और उसके चलते आपने देखा होगा, मैंने बजाज ऑटो दिया था आज। बजाज ऑटो 9700 पे बाय दिया था और इसने 10,000 का भी हाई लगाया है आज ही के दिन। सर्विस, निफ्टी निफ्टी जो इतने दिनों से लगातार गिर रही थी और अपने एक सपोर्ट जोन पे आई हुई है, आज इसमें भी एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। पता नहीं, somehow I was somehow feeling in the morning, क्योंकि ये कुछ 80-90 पॉइंट नीचे खुल रही थी ना, somehow न्यू की ये बाउंस करेगी। थोड़ा गिरी इनिशियली, बट देन इट बाउंस बैक। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आके बाउंस दिया है। एनर्जी सेक्टर कल जो इतनी बुरी तरह गिरा था, उसमें भी थोड़ा बाउंस आया है। उसके बाद रियलिटी रियलिटी भी बहुत बुरी तरह गिरा था और रियलिटी भी एक अपने सपोर्ट जोन पे आया है और वहां पे एक आके इसने सपोर्ट लिया है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी है। सारे सेक्टर्स में आप देखेंगे आज बाइंग आई है, अच्छी खासी मुझे लगता है बाइंग आई है। डिड यू ट्रेड इन एफकॉन? डिड यू ट्रेड इन वारी एनर्जी? डिड यू ट्रेड इन बजाज ऑटो? डिड यू ट्रेड इन एनी ऑफ द ट्रेड्स दैट आई हैव गिवन? अगर आपने किया है ट्रेड तो गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट है, बनता है। और इस वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी नवंबर मंथ की एफएनओ की लिस्ट क्या होने वाली है। क्योंकि बहुत एफएनओ के स्टॉक्स जो है बॉटम आउट हो गए हैं। इनफैक्ट सारे ही बॉटम आउट है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो अपने हाई पे खड़ा हुआ हो। बट आउट ऑफ देम ऑल्सो मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढे हैं जिनमें ब्राइट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड विच कैन मूव नाइसली फ्रॉम दिस लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत फोर्ज की। एंड दिस इज नोवेयर अ रिकमेंडेशन दैट आई एम गिविंग, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट कि कहाँ बिल्डअप्स अच्छे हो रहे हैं। तो आप देखिए आपके सामने ये भारत फोर्ज एक सपोर्ट जोन पे आया है। ऑफ कोर्स इट हैज ब्रोकन इट सपोर्ट जोन एंड फिर वहां से एक इसने बाउंस लेके ऊपर चलने की तैयारी की है। राइट, ऊपर चलने की तैयारी की है। तो भारत फौज में आपको बाइंग दिखाई देगी आज के हाई के ऊपर, विच इज 1464। और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 1400 का। और टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ 1500, 1520, 1540, 1560, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा भारत फौज। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रख रही हूँ, बट अभी उसको उसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इज बॉश इंडिया। राइट, बॉश में जो पास्ट बैरियर है वहीं पे खड़ा हुआ है बॉश। और हो सकता है कि अगर ये 35,700 और 36,000 के ऊपर जाता है तो इसमें आपको ऊपर की तरफ 36,600, 37,000, 38,000, 39,000 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 35,000 का। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। उसके बाद जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है इप्का लेबोरेटरीज। इप्का लेबोरेटरीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। और इप्का लेबोरेटरीज में जो बिल्डअप्स हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। एंड ये जो स्टॉक है धीरे 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 ऊपर ही चल रहा है। आप देख सकते हैं हाउ इट इज मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड लाइन।
तो एवरी टाइम इट फॉल्स ऑन द ट्रेंड लाइन इट मूव्स अप, और यहाँ पे आके आप देखिए कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है जहां पे स्टॉक ने नीचे गिरने को रिफ्यूज कर दिया है। और अगर अब ये स्टॉक 1621 के ऊपर जाता है तो आपको आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1575 का, और आपके टारगेट्स रहेंगे 1650, 1660, 70, 1700। ये सारे टारगेट्स आपको इप्का में आते हुए दिखाई दे सकते। उसके बाद यूपीएल है, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। ये भी एक बॉटम आउट स्टॉक है। इसने काफी समय से स्ट्रगल करके एक डबल बॉटम बना के स्टॉक नीचे से ऊपर आया है। अब आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज के हाई के ऊपर देखने को मिल सकती है, विच इज आई वुड से कि पास्ट बैरिज के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। 563 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 540 का, और टारगेट्स आने वाले समय में आपके रहेंगे 580, 590, 600 एंड 610 तक के टारगेट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको कम से कम 4 हफ्ते का टाइम लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद है यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि काफी समय से स्टॉक अपने पास्ट सपोर्ट जोन पे आया हुआ है, और बार बार आप देखिए कितने दिनों से रिजेक्शन हो रहा है, प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। आज जब मार्केट ने सपोर्ट दिया तो थोड़ा मूव करा है हमारे हिसाब से। आप इसमें 1971 या 1972 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं with a stop loss of about 1920, और टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ 2000, 2025, 2050, 2080 एंड 2100 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, और आपका होराइजन रहेगा कम से कम 4 से 5 हफ्तों का। उसके बाद आप अल्ट्राटेक को भी ध्यान में रख सकते हैं। इट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी सीमेंट स्टॉक, वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी सीमेंट स्टॉक। और आप देखिए जिस हिसाब से ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, एक एक कदम बहुत सॉलिडली रख रहा है, मतलब जो भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं बहुत सॉलिड वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 11,250 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 11,000 का, और 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका, और आपको ऊपर की तरफ टारगेट जिसमें जो है 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स के 12,000 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। बट वही आपका 3 से 4 हफ्ते का होराइजन रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद एक थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक भी अच्छा लग रहा है मुझे, पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज जो है 43,000 के आसपास बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं इफ यू वांट टू बी रियली सेफ। 43,650 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 650 पॉइंट्स का, मतलब 43,000 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ आपको फ्रीडम है टू गो टिल अबाउट 44,000, 44,400, 44,800, 45,000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक था। उसके बाद पीआईएनडी, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब बहुत पॉजिटिव जोन में खड़ा हुआ है और ऊपर चलने की तैयारी में है। पीआईएनडी जो है आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव दिस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल विच इज 4,565। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4,475, और क्योंकि 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, आपके टारगेट्स रहेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट्स के आपको टारगेट्स इसमें आते हुए जरूर दिखाई देंगे पीआईएनडी। और लास्ट स्टॉक जो मेरा रहेगा वो रहेगा पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइजेस में भी आज बाइंग आई है। जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से मुझे क्या नजर आ रहा है कि प्राइस में ना देयर इज अ कंटिन्यूअस स्क्वीज दैट इज हैपनिंग, whichever side it may break, and it looks more probable to be heading in the upward direction because ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है तो लगता है कि एक अच्छा खासा मूव आने की पॉसिबिलिटी है इसमें, और यहाँ से आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 1100 के ऊपर जाता है तो आप इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 1141, और 1141 के बाद ये फिर आपको 1160, 1200 ये सारे टारगेट्स देगा, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1060 का। तो once again let me reinforce the stocks that I talked about: Bharat Forge, Bosch, Ipca Laboratories, UPL, United Breweries, Ultratech Cement, Page Industries, PIND, and PEL. There are many more that I'm finding very good at this point of time, like Ashoka Leyland, Bank of Baroda, Apollo Hospital, Loris Lab, Shriram Finance, because आज फिन निफ्टी में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया। श्रीराम फाइनेंस कैन आल्सो बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट टुमारो। एसबीआई इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड, बट आई कांट गिव यू ऑल ऑफ इट। तो थोड़ी सी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, बट लाइव मार्केट में आपके साथ लाइव ट्रेड शेयर करूंगी। अभी हमारा ग्लेनमार्क का ट्रेड स्टिल इज ऑन, तो हो सकता है कल बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देगा।
तो बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करिए फ्रॉम 10 to 11। और आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है, सिंसियर लगता है, गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बनता है, शेयरिंग बनती है, एंड आई नो यू गाइस शेयर, I know you guys share because a lot of people say that some friend has shared this video. All the best. Love you guys. Take care. And I'll do my best so that you all make money. Bye bye. Take care.